हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे एक फिगर दिया है जी, हम लोग इसको आइसोमेट्रिक में ड्रॉ करेंगे। सेट स्क्वायर यूज करके कैसे इस फिगर को ड्रॉ करेंगे जी। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा जी, कैसे बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जी, आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जी दो सेट स्क्वायर पाया जाता है जी। एक है 45 डिग्री एंगल में पाया जाता है और दूसरा होता है जी हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री में एक सेट स्क्वायर पाया जाता है। और एक जो होता है जो 45 डिग्री एंगल में पाया जाता है। तो इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे कैसे ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ इस पतला वाले सेट स्क्वायर की सहायता से करते हैं। और ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन ये जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है जी, इसके थ्रू हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने से पहले क्या करते हैं जी, दो ठो बेस लाइन लेते हैं जी। तो बेस लाइन कैसे लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर क्या करते हैं जी, एक दूसरे के देखिए पैरेलल रखते हैं, एक दूसरे के बराबर में रखते हैं जी। और यहाँ से हम लोग एक बेस लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। दूसरा बेस लाइन वैसा ही कीजिए यार, नहीं तो ये वाला जो सेट स्क्वायर है इसका कॉर्नर, ये जो प्लस पॉइंट है जी, और यहाँ पे रख के और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से एक बेस लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हो गया जी। उसके बाद ऊपर वाले बेस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखें, इस सेंटर से हम ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इधर राइट साइड में और फिर और लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से हमारा राइट साइड में कितना है जी, 30 और 10 40 10 50, टोटल 50 mm का डिफरेंट है डिस्टेंस है राइट साइड में। तो राइट साइड में हम लोग 50 mm का ले लेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन कितना है जी, 10 mm है। तो यहाँ से सेंटर जो लिए हैं जी, वहाँ से 10 mm का एक दूरी ले लेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद सेट स्क्वायर को देखिए ऐसे मूव कर दीजिए। देखिए, सेट स्क्वायर को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव कीजिएगा। टोटल हमारा क्या होगा जी, आइसोमेट्रिक फिगर बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, इधर भी हम लोग लेफ्ट साइड में ये टोटल दूरी कितना है जी, 20 10 30 20 50 60 और 20 80, टोटल 80 मेजरमेंट इतना तो ले चुके हैं जी। और उसके बाद इसको हटा दीजिए थोड़ा सा। और उसके बाद हम लोग मेजर कर लेते हैं जी। तो मेजर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन कितना है जी, परपेंडिकुलर लाइन हमारा 10 mm है। उसके बाद ये वाला दूरी कितना है टोटल जी, 50 है। तो 50 है। तो उसके बाद देखिए, 50 को भी कई भाग में बांटा है, 3 भाग में जी। तो फर्स्ट ब्लॉक है 10, सेकेंड भाग है हमारा 30 और थर्ड भाग है जी 10। क्लियर हुआ जी। तो मार्किंग हम लोग कर लेंगे इतना हो। उसके बाद इधर से देखिए, लेफ्ट साइड में हमारा कितना टोटल मेजरमेंट 80 है जी। तो 80 ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे, फर्स्ट ब्लॉक है जी 20 का, उसके बाद सेकेंड ब्लॉक है 10 का, फिर सेकेंड ब्लॉक है जी हमारा कितना का जी, 20 का, उसके बाद भी 10 का, और देन लास्ट हमारा बॉक्स है जी 20 का। क्लियर हुआ जी। हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग कर चुके हैं जी। इतना तक क्लियर हो। उसके बाद ध्यान से देखिए, फिर अब मार्किंग करने के बाद अब सेट स्क्वायर को देखिए, नीचे वाले पर रखिए या ऊपर वाले, दोनों बेस लाइन के किसी पे भी रख सकते हैं जी। अब यहाँ से देखिए, अभी यहाँ से भी ऊपर गया, फिर इधर भी गया है लाइन। तो हम यहाँ से लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए, लेफ्ट साइड में भी टोटल फाइनली गया है जी। उसके बाद राइट साइड में भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे राइट साइड में भी एक दूरी है जी, यहाँ से हम लोग दूरी ले लिए हैं जी राइट साइड में। क्लियर हुआ जी।
उसके बाद ध्यान से देखिए, हर पॉइंट से ये क्या है जी, यहाँ से भी 90 है, फिर इधर से भी 90 डिग्री पे है, तो ये वाला हम 90 पे ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, हर पॉइंट से 90 पे गया है जी, हर जो भी मार्किंग, तो वहाँ से सभी से हम लोग 90 पे ले लेंगे। देखिए इसका सबका काम है जी, कहाँ कौन सा काम है जी, इसको बता रहे हैं जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला हुआ जी। उसके बाद उसी तरह भी यहाँ पे भी सेम प्रोसेस इधर भी हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ से आप इधर से कर लीजिए, फिर हम लोग इसको भी कर लेंगे जी। देखिए ये अभी कर रहे हैं जी, हमको क्या पूरा फिगर ड्रॉ करना है जी, तो उसमें जो आवश्यकता होगी जिस लाइन का उसी का यूज करेंगे, बाकी सबको हटा दें। उसके बाद ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से भी 30 पे गया है जी, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 30 पे एक दूरी ले लेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद ये वाला ब्लॉक बना है, तो इस ब्लॉक को भी हम लोग क्या करेंगे जी इस ब्लॉक को भी हम लोग बना के रेडी कर दिए जी। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके इतना फाइनल होने के बाद अब देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गया है जी, तो 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, जो ये दूरी लिए थे जी, यहाँ से भी ले लेंगे और हम यहाँ से भी दूरी ले लेंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, हर पॉइंट से क्या हुआ है जी, परपेंडिकुलर लाइन गया है जी, जो भी मार्किंग किए हैं जी वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन गया है, तो उसके बाद ध्यान से देखिए, सभी से क्या करेंगे, लंबवत लाइन ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। अब इतना होने के बाद हमारा आगे ध्यान से देखेंगे। उसके बाद एक पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ से जी जो ये दूरी है जी, ये दूरी हुआ यहाँ से। उसके बाद ध्यान से देखिए, उसके बाद ये भी दूरी हुआ। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, सेट स्क्वायर को ऐसे रखने के बाद यहाँ से देखिए कैसे हो रहा है जी, इस लाइन को क्या करेंगे हम जी, यहाँ आगे की तरफ, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी, यहाँ से इस लाइन को आगे की तरफ, देन ये वाला लाइन को हम यहाँ पे लाके मिला देंगे। देखिए इस तरह से बनाइए। देखिए थोड़ा सा फिगर क्या होगा जी, रफ होगा, लेकिन आप लोग काफ़ी बेस्ट तरीका से समझाने का कोशिश किया जाएगा जी यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा सा कंजस्टेड फिगर होगा, तो घबराइएगा नहीं जी, क्योंकि आप लोग को इसी टाइप का क्वेश्चन जी एग्जाम में पूछता है जी। थोड़ा सा कंजस्टेड फिगर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा जी। फाइनली हमारा इतना तक बन के रेडी हो चुका। उसके बाद एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ से ये जो दूरी लिए हैं जी, इसको, इस दूरी को आगे की तरफ बढ़ाते हुए देखिए, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाते हुए देखिए, इसको देखिए, यहाँ से ये वाला पार्ट है यहाँ तक देखिए। उसके बाद इसी को हम लोग ऐसे भी मूव कर देंगे जी, यहाँ से ऐसे भी मूव कर देंगे। क्लियर हुआ जी। देखिए हल्का सा क्या हो रहा है जी, ऊपर जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, इतना मूव होने के बाद आगे ध्यान से देखिए क्या करेंगे। उसके बाद इतना फाइनली हमारा रेडी हो गया। तो उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब इसको डार्क करेंगे। यहाँ पे डार्क सबसे पहले इधर से करना स्टार्ट कीजिए। ये टोटल हाइट कितना है जी, ये आपका 5 5 10 और 25 कितना हुआ जी,
35। तो टोटल हाइट ये कितना है जी 35 है, और ये वाला हाइट हमारा कितना है जी टोटल 30 है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी हाइट कितना है जी 35 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग मार्किंग कर लेते हैं जी 35 हाइट की कहाँ पे जा रहा है जी। तो मार्किंग करने पे हमारा यहाँ तक 35 आ रहा है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी वो तो हमारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा जी। उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पे किसको दो भाग में इसको बांटा है जी, तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लगा देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद यहाँ से भी वही सेम प्रोसेस करेंगे जी, यहाँ से भी सेम प्रोसेस, तो उसको ध्यान से देखिए। और उसके बाद ये करने के बाद इसको आगे यहाँ से सेट स्क्वायर को क्या कीजिए आप फिर नीचे रखेंगे, सेट स्क्वायर को नीचे रखिए। अब उसके बाद नीचे रखने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए ये जो दूरी है जी यहाँ से इसको क्या करेंगे एक दूसरे से मिलाएंगे यहाँ पे। तो ये दूरी हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए अब इस पॉइंट को भी प्रॉपर मिलाएंगे। तो प्रॉपर देखिए कैसे मिलाएंगे, ये हुआ। उसके बाद देन सेट स्क्वायर पलटने के बाद ये वाला दूरी। क्लियर हुआ जी। इतना फाइनल होने के बाद उसके बाद ध्यान से देखिए अब इस भाग को भी यहाँ से क्या करेंगे जी मूव आगे की तरफ करेंगे। उसके बाद सेम काम यहाँ से देखिए ये वाला जो पॉइंट है जी इसको भी ऐसे मूव करा देंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद वो पार्ट मूव करने के बाद इसको यहाँ से इस पार्ट को भी मूव कर देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए बनाइएगा तो स्टेप बाय स्टेप बन जाएगा जी, और बनाने में कोई लोचा नहीं है जी। ये थोड़ा सा क्या है जी थोड़ा सा घुमाया है जी क्वेश्चन को, तो उससे आप लोग घबराइएगा नहीं जी। तो देखिए अभी एच भी करेंगे, इसको डार्क करेंगे, तो देखिए आप लोग को क्लियर होगा जी। देखिए वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा क्या कीजिए बैक कर करके बनाइए। हम जैसे जैसे मूव कर रहे हैं जी, जो जो जिस लाइन को हम जैसे मिला रहे हैं जी सेट स्क्वायर को मूव करके उस तरह आप लोग देखिए। फाइनली हमारा क्या हुआ जी फिगर बन के रेडी हो गया है जी। लगभग फिगर हमारा क्या हुआ जी क्लियर हो चुका है। तो अभी आगे ध्यान से देखेंगे इसमें अभी कौन कौन सा पार्ट छूट रहा है जी और कौन कौन सा पार्ट अभी हमारा बाकी है। तो इतना हमारा क्या हुआ जी फाइनली हमारा बन गया है जी। उसके बाद ध्यान से देखिएगा ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या करेंगे नीचे की तरफ मूव करेंगे जी, ये वाला। उसके बाद ये नीचे तक भी इसको मूव कराएंगे जी। ध्यान से देखिएगा ये वाला लाइन हुआ। उसके बाद इस पॉइंट से भी ये वाला हुआ। इतना क्लियर होने के बाद देखिए ध्यान से ये वाला जो पार्ट है जी ये वाला। उसके बाद ध्यान से इसको सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए इस पॉइंट को भी एक दूसरे से मिला देंगे। इतना तक लगभग क्लियर हो गया जी। अब आगे ध्यान से देखेंगे इसको डार्क करेंगे तो काफ़ी बेस्ट आप लोगों को और बेस्ट क्लियर होगा जी। तो इतना तक अब देखिए यहाँ से हम लोग HB पेंसिल लेंगे और जो जो पार्ट यहाँ पे HB हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे जी डार्क करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इतना लाइन ये वाला हमारा फाइनली टोटल डार्क हुआ। उसके बाद ये दोनों साइड में क्या हुआ है जी हाइट हुआ है। उसके बाद
आगे ध्यान से देखेंगे इधर भी आप लोग हाइट पहले ले लीजिए। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे इधर से भी 20 और उधर से भी, यानी दोनों बगल से कितना कितना है जी 20-20। तो ये वाला हमारा हुआ। उसके देखिए यहाँ से टोटल कितना है जी 90 डिग्री पे ये टोटल हमारा ये लाइन है जी। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये 30 पे है जी, तो देखिए इस 30 को यहाँ से डार्क कर देंगे। उसके बाद ध्यान से देखेंगे अब इस पॉइंट से टोटल हमारा कितना है जी 90 है यहीं तक। उसके बाद क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को भी यहाँ से ये हुआ और देन ये वाला पॉइंट हुआ। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को यहाँ से देन ये वाला लाइन देखिए यहाँ से नीचे तक कितना आया है जी, नीचे तक सिर्फ हमारा 10 ही 5 mm क्या है जी गैप है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये वाला पार्ट है। उसके बाद ध्यान से देखिए ऊपर वाला ये जो पार्ट है ना जी ये वाला हुआ। उसके बाद इतना फाइनल होने के बाद आगे ध्यान से देखिए इस पार्ट को देखिए बीच में इतना है जी, तो यहाँ से हमको बीच में इतना ही लेना है जी। उसके बाद ये इस लाइन को यहाँ से और देन इस पॉइंट को यहाँ से। क्लियर हो रहा है जी। देखिए फाइनली बेटर बनते जा रहा है जी, जो फिगर में जैसे है उसी के हिसाब से बन रहा है जी। ये डार्क करने का मतलब है वही जी। देखिएगा ये वाला लाइन सब ड्रॉ हो रहा है। उसके बाद ध्यान से देखिए उसके ऊपर ये दोनों साइड में है जी, फिर ये वाला लाइन। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिए इस पॉइंट को यहाँ से और इसको हम लोग डार्क कर देंगे। आ रहा है जी। क्लियर हो रहा है समझ में आप लोगों को। अब उसके बाद ध्यान से देखिए एक लोचा यहाँ पे आ गया, इसको नहीं दिखाया तो अभी बाद में रहने दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ से देखिए ये जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से जो गया है जी ऊपर की तरफ वो है। उसके बाद ध्यान से देखिए ये आपको कितना आया है जी, इधर से भी 10 है और इधर से भी 10 है। क्लियर हुआ। उसके बाद ये भी 10 और उसके बाद ये भी 10। उसके बाद फाइनली हमारा ये भी 10 है। उसके बाद ये वाला भी 10 और ये वाला भी 10। क्लियर हुआ इतना तक। उसके बाद ध्यान से देखेंगे इतना फाइनल होने के बाद इतना तक तो क्लियर हुआ जी। तो हमारा यहाँ से अब मेजर कर लेंगे तो ये कितना रहा 30 आ रहा है, यानी अंदर तक भी ये जाना चाहिए जी। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए अब ये वाला पार्ट कहाँ से मिला है जी, इस कॉर्नर से जाने के बाद तो ये दोनों कॉर्नर क्या होगा जी एक दूसरे से अटैच होगा। सॉरी पहले आप लोग इधर का भी दिखा दीजिए तो काफ़ी बेस्ट होगा जी। इधर का भी हाइट कितना है जी 10। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको, उसके फाइनली हमारा यहाँ से टोटल पार्ट को यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। क्लियर हुआ जी इतना तक। इतना तक फाइनल होने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा इतना तक अगर जिसका क्लियर हो गया जी, जिन लोगों का क्लियर हो गया तो आगे थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है जी। इसको ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक देखिए ये वाला लाइन गया है जी यहाँ तक, तो उसको देखिए ये कैसे ड्रॉ हो रहा है जी। यहाँ से पहले इस पार्ट को यहाँ से ये वाला लाइन गया है जी इसके पैरेलल, तो यहाँ तक हमारा गया। उसके बाद नीचे देखिए ये वाला कहाँ तक आ रहा है जी, ये टोटल हमारा फाइनली ये लाइन यहाँ तक क्लियर हो रहा है जी। क्लियर हो रहा है जी इतना।
उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये वाला जो पार्ट है जी, जो लाइन डार्क हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ से इसको डार्क करेंगे और देन इसको यहाँ से। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट है जी आपका टोटल, देखिए उसके बाद इसको देखिए ड्रॉ करने से पहले ये वाला लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो आगे ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी, थोड़ा सा मूव कर दीजिए जी ऐसे। देखिए इसको भी मिला दिए दीजिए, देखिए ये वाला इतना तक। अभी ये फिगर क्या है जी, ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला ब्लॉक अभी नहीं बना हुआ है, तो इसको हम लोग ड्रॉ करें। ये वाला और कुछ नीचे आएगा जी, ये वाला। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे सेट स्क्वायर को थोड़ा सा मूव रखिए ये। उसके बाद देखिए ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके पैरेलल लेकर यहाँ से इस कॉर्नर से क्या करेंगे जी 90 डिग्री आगे की तरफ। उसके बाद ये जो यहाँ से जो सेट स्क्वायर है जी, इसकी सहायता से हम लोग आगे की तरफ ये बढ़ा देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी? उसके बाद ध्यान से देखिए इतना क्लियर होने के बाद देखिए थोड़ा सा ये क्या हो रहा है जी, और नीचे की तरफ ये आ रहा है। क्लियर हो रहा है जी? फाइनली हमारा इतना तक क्लियर हो गया जी। उसके बाद ध्यान से देखिए इस पॉइंट को और इन दोनों को क्या करेंगे यहाँ से देखिए इसको यहाँ से ये मिला दिए। उसके बाद हमारा ये वाला, उसके बाद देखिए ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है हमारा जी, इसको नीचे और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। देन बढ़ाने के बाद इसको सेट स्क्वायर की सहायता से जी ये वाला मिला दें। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए डार्क हम लोग करेंगे जी। तो डार्क देखिए कैसे, ये वाला टोटल पार्ट हुआ जी। उसके बाद इस पार्ट को यहाँ से, देन उसके बाद इस पार्ट को भी यहाँ से मिला दिए जी। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट हमारा टोटल इतना मिल चुका है जी। क्लियर हुआ? तो ये वाला ब्लॉक हमारा फाइनली क्या हुआ जी, बन के रेडी हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए ये जो लाइन है जी, ये वाला लाइन, इसको क्या है जी आर पार यहाँ तक मिल गया है जी। यहाँ पे देख रहा है ना जी कौन सा लाइन, ये वाला लाइन। उसके बाद देखिए इस पार्ट को हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए थोड़ा सा फिगर क्या है जी, कंजस्टेड है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। एग्जाम में चांस है कि पूछेगा तो पूछेगा जी, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा 100% ये फिगर बन गया। जो पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी सेम टू सेम वही ब्लॉक, सो हमारे यहाँ पे जो ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी वही ब्लॉक हमारा क्या हुआ जी फाइनली बन गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा इसको क्या किया गया है जी, एक दूसरे से इसको मिला दिया गया है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को यहाँ से एक दूसरे से, या फाइनली हमारा इतना तक बन गया है जी। क्लियर हो रहा है जी? तो ये वाला हमारा क्या हुआ, फाइनली ड्राइंग बन के रेडी हो गया। तो हम अभी इसको हम लोग क्या करेंगे जी, डायमेंशनिंग करेंगे जी। तो डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, तो डायमेंशन दिखाने का आप लोग जानते ही है जी, डायमेंशन दिखाने का क्या रेशियो होता है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वैसे तो रेशियो होता है 3:6 का रेशियो होता है जी, तो लेकिन जनरली 5:10 का बताया जाता है जी। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा जो आपको जो सुविधा हो, 3 mm का गैप और 6 mm का एक्सटेंशन लाइन लीजिएगा। देखिए ये वाला जो लाइन होता है जी इसको एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं जी।
तो आपको जो अच्छा लगे, तो अगर 3-6 पे बना रहे थे 3 mm का गैप और 6 mm का एक्सटेंशन लाइन, हम यहाँ पे बना रहे 5 और 10 का, तो 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन लेते हैं जी। तो आपको जो बेटर हो, बेटर लगे उसको ड्रॉ करेंगे जी। तो समझ में आ रहा है जी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट है हमारा, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे जी। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो भी दूरी है जी सबको प्रॉपर दिखाएंगे जी। ये ना कि आप ऐसे वैसे करके दिखाइए, ऐसा बात नहीं होना चाहिए जी। तो जो भी दूरी है प्रॉपर सबको इक्वल दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है जी। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको प्रॉपर यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला दूरी देखिए, ये इसको क्या करेंगे जी, एक्सटेंशन लाइन से हम लोग इसको दिखा दिए जी। क्लियर हो रहा है जी। तो इतना हमारा फाइनली क्या हुआ जी, बन के रेडी हो गया जी। अब इसको देखिए, ये वाला हमारा कितना है, 10 है, ये टोटल 30 है, ये वाला भी हमारा 10 है। उसके बाद ये वाला दूरी है जी, देखिए यहाँ से ये सब एरो हेड दिखा रहे हैं जी। एरो हेड का रेशियो कितना होता है जी, ये 20 है हमारा, ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है और ये वाला 20 है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है, ये वाला हमारा साइड व्यू होगा। उसके बाद इधर का जो भी डायमेंशन है जी, यहाँ से हम लोग यहाँ से टोटल इसको हम लोग दिखा देंगे जी। तो ये वाला दूरी हमारा क्या हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला जो भी पार्ट है जी, इसको देखिए सबका मेजरमेंट प्रॉपर दिखाएंगे जी। 5 mm का गैप, 10 mm का दूरी, उसी तरह 5 mm का गैप, 10 mm का दूरी। उसी तरह 5 mm का गैप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और 10 mm का दूरी। यहाँ से प्रॉपर सबको दिखा देंगे जी। ध्यान से देखिएगा, इसको प्रॉपर ये दिखा देंगे। उसके बाद देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको हम यहाँ से इसको ये वाला जो भी दूरी है जी, इसको प्रॉपर दिखा देंगे। देखिए ये वाला टोटल 25 है, ये 5 और उसके बाद ये वाला टोटल है हमारा 20। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्या है जी, दिखाया गया है जी। तो हमारा इतना तक फिगर तो बन गया जी। तो अब ये वाला हम इसको, ये टॉप या इसको टॉप के नाम से जानते हैं या प्लान के
प्लान के नाम से जानते हैं। तो ये टॉप या प्लान व्यू हो गया। क्लियर हुआ जी। तो ये वाला हमारा फाइनली ड्राइंग बन के रेडी हो गया जी। यहाँ पे लिख दीजिए ये कौन सा व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू है। इसके बाद यहाँ से इसको लिख दीजिए, पहले यहाँ पे लिख दीजिए आइसोमेट्रिक व्यू। क्लियर हुआ। यहाँ पे लिख दीजिए ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ओके, जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे जी, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में है फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। तो हम लोग देखेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप इस आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन को कैसे हम लोग ऑर्थोग्राफी व्यू प्रोजेक्शन के थर्ड एंगल में ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे जी, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इसको। आप लोग बताए थे कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ क्या है जी, हम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं जी। जिनको अगर ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता है तो इस मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वहाँ पे पुराना जो वीडियो बना के अपलोड किया गया है जी, वहाँ पे ग्राफ को ऑलरेडी बताया गया है जी कैसे कैसे बनाइएगा। तो वहाँ से आप ग्राफ बनाना सीख सकते हैं जी। क्लियर हुआ। अब दूसरा होता है जी, उसके बाद कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, एक रफ वर्क करते हैं जी कि कौन सा व्यू कहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू कहाँ है जी, लेफ्ट साइड में। तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा जी, लेफ्ट साइड में। जब फ्रंट व्यू हमारा क्लियर हो गया तो फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होता है, साइड व्यू बनता है। फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर टॉप व्यू हमारा बन जाता है। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये रफ करना आप लोग को जरूरी होता है। उसके बाद आगे ध्यान देंगे। उसके बाद इसमें देखा जाता है फ्रंट व्यू का टोटल आधार कितना है जी, आधार और ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। फिर साइड व्यू का आधार और ऊंचाई। देखिए फ्रंट व्यू का ऊंचाई और साइड व्यू का भी ऊंचाई सेम होता है जी। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रंट व्यू का टोटल आधार कितना है, 20 10 30 20 50 10 60 और 20 80। और ऊंचाई आपका 10 10 20 और 25 45, टोटल 45 है। क्लियर हुआ जी। जब फ्रंट व्यू का ऊंचाई 45 है तो साइड व्यू का भी ऊंचाई कितना होगा जी, 45 होगा। इसका आधार देखिए 30 10 40 10 50। साइड व्यू का टोटल आधार कितना होगा जी, 50 होगा। क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखेंगे इसको, पेज को हम और हल्का सा ऊपर अब कर ले रहे हैं जी। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं जी आधार और ऊंचाई कितना होना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा जी, यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू बन के रेडी होगा। तो फ्रंट व्यू का टोटल देखिए, सबसे पहले हाइट देखेंगे जी। हाइट कितना है जी, हाइट आपका टोटल है 45 हाइट है। तो 45 हम लोग ले लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे से कितना है जी, नीचे से 10 है। फिर यहाँ बीच में कितना है जी, 5 है और 5 है। और बाकी तो जो बच गया सो हमारा 25 ऊपर का बचे। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद ध्यान से देखेंगे अब फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना दिया है जी, 80 दिया है। तो 80 देखिए 80 हम फ्रंट व्यू का टोटल बेस 80 ले लेंगे। उसके बाद देखिए ये हमको, ये हमारा 20 है 10 है, उसके बाद 20 है 10 है। क्लियर हुआ इतना। उसके साइड व्यू का भी टोटल बेस कितना है जी, 50 है। तो साइड व्यू का टोटल बेस 50 है। तो ये 10 फिर ये 10
और बीच में हमारा 30 हुआ। क्लियर हुआ जी। अब इतना फाइनल होने के बाद आगे ध्यान से देखेंगे इसको। इतना फाइनल होने के बाद इसको सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए, इसको देखिए जो भी मार्किंग हाइट का किए है जो वहाँ से क्या करेंगे जी, ये कौन सा लाइन है जी हमारा क्षैतिज लाइन, लेकिन ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में इसको हम लोग एक्स और एक्स डैश एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, और ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है जी इसको वाई और वाई डैश, जो लंबवत लाइन है उसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, और जो क्षैतिज रेखा है जी इसको हम लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सेट स्क्वायर को बैठा लीजिए प्रॉपर, और देन बैठाने के बाद उसके बाद यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे मूव करेंगे। देखिए थोड़ा सा ऐसे कीजिए, देखिए प्रॉपर मेरा सेट स्क्वायर का और जो वाई एक्सिस लाइन है उसका कोण बराबर आ रहा है जी। अब यहाँ से हम लोग ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसी तरह अगला पॉइंट पर भी सेम कार्य कीजिए। देखिए ये वाला भी पार्ट, उसके बाद ये वाला भी पार्ट यहाँ से भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जी। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ये वाला भी पार्ट देखिए, यहाँ से जितना लाइन है जी टोटल प्रॉपर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद देखिए इतना पार्ट ड्रॉ करने के बाद ये जो भी मार्किंग पॉइंट है जी सबसे क्या करेंगे जी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी। परपेंडिकुलर लाइन सबसे ड्रॉ करेंगे जी। तो यहाँ से सभी जगह से जी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से देखिए, उसके बाद ये भी लाइन हमारा इधर से ड्रॉ कर देंगे जी। जो भी मार्किंग पॉइंट है जो वहीं से, दूसरे जगह से नहीं। उसके बाद यहाँ से। क्लियर हुआ जी। अब इतना फाइनल करने के बाद अब देखेंगे, अब यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है ये कैसे, ऐसा ही आप लोग भी बनाइएगा। अब देखिए जो पार्ट यहाँ से दिख रहा है जी फ्रंट व्यू से, तो हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू से देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है जी, यहाँ से ध्यान से देखेंगे फ्रंट व्यू का ये टोटल बेस कितना है जी 80 है। तो इसको हम लोग यहाँ से फाइनली 80 हम लोग ले लेंगे। क्लियर। और साइड व्यू का भी बेस कितना है जी 50 है। तो यहाँ से टोटल 50 ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। अब इतना होने के बाद देखिए ये वाला भी 10 पे गया है और ऊपर भी 10 पे। तो यहाँ पे हम लोग हाइट यहाँ से ये वाला फाइनली कितना पे जी 10 पे ये वाला ब्लॉक बन गया। उसके बाद यहाँ से देखिए इधर जो गया है जी फ्रंट व्यू में, तो इधर से कितना गया जी 20 ही आया है। फिर हमारा इधर से भी कितना आया है जी 20 आया है। क्लियर हो रहा है जी। तो इधर से 20 और फिर उधर से भी 20 ही आया है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब सीधे हम लोग ऊपर चलेंगे जी। ऊपर में देखिए इधर से भी 10 और इधर से भी 10, तो साइड व्यू से भी 10 ही है और इधर से भी हमारा कितना है जी 10 ही है। उसके बाद बीच में देखेंगे ये वाला है, ये भी 10 है और इधर भी 10 ही है। तो ये वाला पार्ट हमारा ये वाला इतना। क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये तो हमारा ऑलरेडी क्या होगा जी रहेगा ही तो रहेगा। उसके बाद ये वाला भी पार्ट हमारा टोटल क्या होगा जी यहाँ से ये फाइनली रहेगा। उसके बाद ये वाला भी इधर रहेगा जी।
उसके बाद देखिए दोनों साइड में ये टोटल प्रॉपर ऐसे रहेगा जी। और देन इसको भी हम लोग ऐसे यहाँ पे दिखा देंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ से ये टोटल हाइट कितना है जी, 30 ही आया है। कितना आया है जी, 30। लेकिन है ऊपर कितना जी, 35 बच रहा है। तो यहाँ से हम लोग 30, फिर यहाँ से भी हम लोग 30 ही लाएंगे। तो ये वाला भी क्लियर। उसके बाद ध्यान से देखिए, यही पार्ट क्या है जी, इधर फ्रंट में भी क्या होगा हमारा, ये वाला जो भाग है तो यहाँ पे क्या है, हिडन दिखेगा जी। तो छिपा हुआ भाग है, तो इसको क्या दिखा देंगे, हिडन लाइन से यहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए आगे की तरफ यहाँ पे भी, यहाँ पे फ्रंट व्यू में बीच में कितना है जी, ये वाला पार्ट है। और यही पार्ट हुआ इधर क्या होगा जी, हिडन से हमारा दिखेगा जी दोनों बगल। क्लियर हो रहा है जी। अब इतना देखिए, इतना बनाने के बाद हमारा क्या हुआ जी, फाइनली ड्राइंग बन के हमारा ये फ्रंट व्यू और साइड व्यू का ड्राइंग बन के रेडी हो गया। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको हम लोग शो कर देंगे। तो ये वाला क्या हो जाए हमारा, फाइनली फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमारा एक्यूरेट बन के रेडी हो चुका। उसके बाद करेंगे क्या जी, यहाँ पे हम लोग डायमेंशन हम इसको दिखाएंगे जी। तो डायमेंशनिंग करने का रेशियो आप लोग जानते हैं जी, कितना होता है जी, 5 और 10 का। तो 5 और 10 का यहाँ पे मार्किंग दोनों पॉइंट बगल कर लेंगे। और यहाँ से लास्ट में भी यहाँ पे दोनों साइड में हम लोग क्या कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ से इस सबको प्रॉपर मिलाइए जी, प्रॉपर यहाँ से ये मार्किंग कर लेंगे जी। तो यहाँ से देखिए ये 5 mm और 10 mm का रेशियो लेकर यहाँ से कर लेंगे जी। तो यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया। उसका इधर से भी जो पार्ट है इसको प्रॉपर दिखा देंगे, ये वाला। तो क्लियर हुआ। उसके बाद इधर साइड व्यू में जो साइड में है जी, इसको भी हम यहाँ से 5 और 10 का रेशियो लेकर इधर हम लोग दिखा देंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जी, प्रॉपर वॉच कीजिए। ये क्लियर हुआ इतना। देन इतना होने के बाद अब हम इसको ये डायमेंशन लाइन के थ्रू इसको डायमेंशनिंग दिखा देंगे। मेजरमेंट जो भी है जी इसको प्रॉपर दिखा दीजिए। क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद ये क्या है जी, एरो हेड है ये। तो इसको एरो हेड से प्रॉपर शो कर देंगे जी। तो ये वाला एरो हेड हमारा यहाँ से प्रॉपर शो हो गया जी, शो दिखा दिए जी। अब इसका जो भी मेजरमेंट है, ये वाला 20 है, ये वाला 10 है, ये 20 है, फिर 10 है और ये 20 है, फिर ये भी 10, ये टोटल 30 है और ये वाला हमारा 10 है। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू से शो कर देंगे। ये वाला हमारा क्या हो गया जी, साइड व्यू से इसको शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी। फ्रंट व्यू और साइड व्यू से शो कर दिए। उसके बाद यहाँ से जो दूरी है जी, यहाँ से भी हम लोग क्या करें, मेजरमेंट दिखा देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। यहाँ से भी मेजरमेंट हम प्रॉपर दिखा देंगे जी। 5 और 10 का रेशियो लेके दिखा देंगे यहाँ से जी। देखिए प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, ये वाला
ये पार्ट यहाँ पे भी दिखा दिए, देन इधर भी पार्ट ये शो कर देंगे जी। ये क्लियर हुआ। यहाँ से ये क्या है, सबको ये डायमेंशन लाइन के थ्रू ये प्रॉपर इंगित कर देंगे जी। यहाँ से दिखा देंगे, यहाँ से देखिए ये सबको एरो हेड से दिखा दें। ये वाला हमारा 25 पे, ये 5 पे, देन 5, ये भी, ये हमारा 10 हो गया जी। तो इतना क्लियर हुआ। फ्रंट व्यू और साइड व्यू बन के रेडी हो गया है जी। फ्रंट व्यू बन गया, देन साइड व्यू बन गया। तो हम जानते हैं जी, हमारा टॉप व्यू बनाने से पहले क्या करते हैं जी, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, चेकिंग बॉक्स कहाँ बनता है जी, साइड व्यू के जस्ट ऊपर बनता है चेकिंग बॉक्स। तो चेकिंग बॉक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं जी। क्लियर हो रहा है जी। 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। देन एंगल ड्रॉ करने के बाद देखिए ध्यान से, ये प्रॉपर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। देन उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट हुआ जी, इसको आगे की तरफ मिला देंगे। फिर इस पार्ट को भी आगे की तरफ मिला दीजिए, बढ़ाइए। जो साइड से जो मार्किंग पॉइंट है जी, उस मार्किंग पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो फ्रंट व्यू में जो भी मार्किंग किए थे जी, सबको क्या करें, प्रॉपर आगे की तरफ इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे जी। देन एक्सटेंड करने के बाद आगे ध्यान से देखिए, इतना तक तो क्लियर हो चुका है जी। उसके बाद ध्यान से, उसके बाद ये जो भी दूरी 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे भी टच कर रहा है जी, वहीं से क्या होगा जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मूव हो जाएगा जी। जो एक्स एक्सिस लाइन है जी, उसके समानांतर लाइन ये भी मूव करा देंगे। देखिए जहाँ पे टच कर रहा है वहीं से जी, देखिए यहाँ से मेरा ये क्या हुआ, रेखा टच हुआ, अब यहाँ से इधर मूव हो गया जी। उसके बाद से ये वाला पार्ट है जी, यहाँ से इसको भी ये ड्रॉ कर देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। इसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट है जी, यहाँ से ये प्रॉपर इसको आप लोग मूव करा दीजिए। क्लियर हो रहा है जी। अब इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जी इतना हो गया जी फाइनली। अब उसके बाद देखिए, इसको डार्क करेंगे तो आप लोग काफ़ी बेटर क्लियर हो पाएगा जी। तो डार्क देखिए, HB पेंसिल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मध्यम ग्रेड की कोई भी पेंसिल ले सकते हैं जी डार्क करने के लिए, ये न कि एक HB ही ले सकते हैं। तो मध्यम ग्रेड की कोई भी पेंसिल हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, ये वाला प्रॉपर ये क्या होगा जी, ऊपर से दिखने पे पूरा क्लियर दिखाई देगा जी। और इधर भी सेम प्रोसेस, वही जो पार्ट वहाँ से क्लियर दिखाए, सो पार्ट यहाँ से भी क्लियर फाइनली दिखाई देगा जी। तो ध्यान से देखेंगे ये वाला। उसके बाद यहाँ से देखिए, उसके बाद इसको क्या कीजिए आप, प्रॉपर ये वाला जो लाइन है जी, इसको भी दिखा देंगे और सेम ये दूरी भी दिखा देंगे। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये छोटा छोटा जो ब्लॉक बना है जी, कौन सा, ये जो ऊपर से दिखने पे हमको कौन सा 1 2 3 4 जो ब्लैंक दिख रहा है जी, और ये वाला पार्ट जो है जो दोनों साइड में बन गया जी, और ये जो पार्ट है हमारा यहाँ पे ऐसे बन गया जी। क्लियर हो रहा है जी। तो ऐसे सेम टू सेम क्या होगा जी, टॉप से दिखने पे हमको सेम ऐसा ही दृश्य प्रॉपर दिखाई देगा। तो देखिएगा, ये वाला ऐसा ब्लॉक दोनों साइड में है जी, 1 2 3 4, ये तो चारों कॉर्नर पे हो गया जी। उसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो गैप है सो हमारा इधर भी है और उधर भी है, तो ये वाला दोनों हो गया। और जो बीच में स्पेस है जी ब्लैंक, वो हमारा ये पार्ट हो चुका है। तो इतना तक हमारा क्या हुआ जी, फाइनली फिगर बन के हमारा रेडी हो गया है। तो ये वाला हमको टॉप या प्लान के नाम से
जानते हैं जी, टॉप या प्लान व्यू के नाम से इसको जानते हैं। तो हमारा क्या है, फाइनली ये ड्राइंग बन के रेडी हो चुका। उसके बाद नीचे लिख दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट में है फ्रंट व्यू, सेकेंड में साइड व्यू और थर्ड में है टॉप व्यू। तो हम लोग अभी देखेंगे जी, ये वाला जो आइसोमेट्रिक फिगर है जी यहाँ पे, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे जी, किसमें, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के फर्स्ट एंगल में इसको ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ किया जाता है जी, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जी। तो सबसे पहले कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने से ऑर्थोग्राफी व्यू ड्रॉ करने से पहले ग्राफ बनाते हैं जी। तो ग्राफ हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या है जी, बना चुके हैं। जिनको अगर ग्राफ बनाने नहीं आता है जी, तो जाइए चैनल पे और वहाँ पे प्लेलिस्ट में बहुत ऐसा वीडियो बनाया गया जी, जो पुराना वीडियो है वहाँ पे बताया गया जी ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं जी। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं जी ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। आगे देखेंगे जी इसको। और सेकेंड में देखिए क्या करते हैं जी, सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, एक रफ वर्क करते हैं जी। रफ वर्क करने का मतलब है कि कौन सा व्यू कहाँ पे बनेगा जी, इसको क्लियर पहले करते हैं। तो देखिएगा थर्ड एंगल में क्या होता है जी, जिधर सेम टू सेम जो रहता है व्यू उधर ही बन जाता है। लेकिन फर्स्ट एंगल में क्या होता है जी, सीधे अपोजिट हो जाता है। जैसे फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बना है जी, ये किस में, थर्ड एंगल में यहाँ पे बनेगा। तो अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे जी, फर्स्ट एंगल में। तो फ्रंट व्यू अब कहाँ बन जाएगा जी, हमारा यहाँ पे। क्लियर हो रहा है जी। तो फ्रंट व्यू यहाँ पे हमारा बनेगा। देन फ्रंट व्यू जब क्लियर हो गया तो जानते हैं फ्रंट व्यू के लेफ्ट या राइट में अगल बगल क्या होता है जी, साइड व्यू होता है जी। और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे हमारा टॉप व्यू होता है। क्लियर हुआ है। जब इतना क्लियर हो गया तो आगे देखिए, तब अगला स्टेप क्या करते हैं जी, अगले स्टेप में हम लोग फ्रंट व्यू का टोटल आधार ज्ञात करते हैं जी और ऊंचाई। क्लियर हुआ। और साइड व्यू में भी वही करते हैं जी, साइड व्यू का भी टोटल आधार और ऊंचाई कैलकुलेट करते हैं जी। तो देखिए फ्रंट व्यू का ऊंचाई और साइड व्यू का ऊंचाई दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे टोटल हाइट इस फिगर का कितना है जी, 10 है। देन 10, 5, 15, 5, 20 और 25 टोटल 45 है जी। तो फ्रंट व्यू का जब 45 है तो हमारा साइड व्यू का कितना होगा जी, 45 ही होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद आगे थे, फ्रंट व्यू का टोटल बेस कितना है जी, 80 है। तो ये 80 है। और साइड व्यू का बेस टोटल कितना है जी, ये 50 है। समझ में आ रहा है जी। तो ये हमारा जब इतना क्लियर हो गया तो हमको बनाने में काफ़ी आसानी होगी जी। तो पेज को थोड़ा सा और ऊपर आप लोग को समझाने के वास्ते नीचे की थोड़ा सा और पेज को क्या करते हैं जी, हल्का ऊपर कर देते हैं जी। अब ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है जी, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले करते क्या है जी, ये टोटल फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो फ्रंट व्यू का टोटल बेस 80 है। तो यहाँ से 80 हम लोग ले लेंगे, 80 को मार्किंग करेंगे जी। तो देखिए ध्यान से 80 कितना कितना का मार्किंग होगा जी, यहाँ से टोटल इधर से भी 10 है और इधर से भी 10 है। क्लियर हुआ जी। और उसके बाद सॉरी जी, मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए इधर से क्या है जी, 10 नहीं है, कितना है, 20 है जी। तो ये प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, ये मार्किंग जो कर रहा है जी, ये दोनों साइड से 20 है और इधर से भी 20 है। ये 10 है और ये भी हमारा 10 है। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, मार्किंग कर चुके। उसके बाद हाइट देखेंगे जी, हाइट टोटल कितना है जी, हमारा 45 है। तो 45 है। तो देखिए नीचे से कितना है जी, नीचे से भी 10 है। उसके बाद 10 के बाद 5 है और 5 है। उसके बाद हमारा टोटल 25 है। क्लियर हुआ जी। अब इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान से देखिए,
साइड व्यू का टोटल बेस कितना है जी, यहाँ पे देखिएगा साइड व्यू का टोटल बेस 50 था। तो 50 था तो हम यहाँ पे इधर से भी 10 और इधर से भी 10 ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। उसके बाद इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान से देखिए, ये वाला सेट स्क्वायर की सहायता से इसको देखिए, यहाँ से ये वाला लाइन, ये वाला जो मार्किंग किए हैं जी पॉइंट, तो यहाँ से हम लोग ये दूरी लेंगे, इधर से ये भी है और देन इधर भी दूरी है। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद यहाँ पर भी वही काम करेंगे, दोनों लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड बगल से यहाँ पे दूरी लेंगे जी। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ भी और इधर भी। उसके बाद ये जो दूरी है जी, यहाँ से सेम यही काम क्या करेंगे, ऊपर से भी वही काम करेंगे। समझ में आ रहा है जी। तो इसको हम लोग यहाँ से दिखा देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो भी दूरी है जी सबको क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए जो भी मार्किंग पॉइंट है जी, तो ये वाला, तो ध्यान से देखिएगा, ये पहले हम पूरा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन पूरा हमको काम में नहीं है। जितना काम में है ये सब किस पेंसिल से करते हैं, एच ग्रेड की पेंसिल से। जो पेंसिल हमारा क्या चलता हो, काफ़ी पतला चलता हो, उसकी सहायता से ये सब मार्किंग करते हैं जी। क्लियर हो रहा है जी। तो ये वाला प्रॉपर आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको सबको यहाँ से एक दूसरे से बनाएंगे जी। तो यहाँ से देखिए ये वाला लाइन, ये वाला भी लाइन, देखिए यहाँ से ये वाला लाइन हम लोग मिटा दिए थे, तो इसका कोनो जरूरत नहीं है, तो इसको हम मिटा भी सकते हैं या रहने भी दीजिए, कोई काम नहीं है उसका। जब HB हम लोग करेंगे तो वो उतना डार्क नहीं करेंगे। क्लियर हुआ जी। तो अब देखिए, अब डार्क करेंगे जी, कौन कौन सा पार्ट हमारा क्लियर दिखाई दे रहा है जी। तो जो पार्ट हमारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसी पार्ट को क्या करेंगे जी, यहाँ पे डार्क किया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये साइड व्यू का जो पार्ट है, देन हमारा ये फ्रंट व्यू का जो है। क्लियर हुआ जी, इधर से भी और इधर से भी। अब उसके बाद ऊपर देखेंगे प्रॉपर ये पार्ट हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद इधर से देखिए, ये इधर से कितना है जी, 20 है और इधर से भी 20 है। क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर हमारा यहाँ पे ये इधर से देखने पे ये वाला, तो इसका ये हुआ और इधर का, सॉरी जी ये नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा और ये होगा। यहाँ से हम लोग मिस कर दिए जी, ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, डार्क कर देंगे। तो क्लियर हो रहा है जी। तो इतना तक। उसके बाद इधर का भी और ये वाला भी लाइन हम लोग क्लियर कर दें। हो गया जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये वाला है जी, तो इधर से भी ये वाला पार्ट इसको प्रॉपर दिखाएंगे जी। यहाँ पे ये वाला, अब देखिए इसको हम लोग क्या करें, यहाँ पे हिडन से हम लोग दिखाएंगे। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्लियर यहाँ से दिखाएंगे और यहाँ से इसको देखिए, इधर हम लोग बीच में क्या करेंगे जी, इसको हिडन से हम इसको दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे जी, हिडन से। तो देखिए
किस तरह आप लोगों को समझा रहे हैं जी। अभी इसको प्रॉपर इसी को हम आप लोगों को समझाएंगे जी। ये वाला हाइट हुआ, देन ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला पार्ट। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट हुआ, देन यहाँ से यहाँ तक ये हुआ जी, ये दूरी, उसके बाद ये दूरी। क्लियर हुआ जी? तो इतना तक हमारा क्या हुआ जी, फाइनली हमारा ड्राइंग बन के रेडी हो चुका है। तो ये वाला देखिए, ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फ्रंट व्यू, देन ये वाला हमारा साइड व्यू। देखिए इसका जो दूरी है जो सो हमारा क्या बनेगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से इधर भी हम लोग का दिखेगा, तो वो दिखेगा नहीं जी, लेकिन है उसी में, तो उसको हिडन से हम लोग फ्रंट व्यू में शो किया है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद देखिए, अब इतना क्लियर होने के बाद इसको हम डायमेंशनिंग कर देंगे जी। तो डायमेंशनिंग में क्या करते हैं जी, तो प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, ये 5 और 10 का रेशियो लेते हैं जी, 5 और 10 का रेशियो। देखिए यहाँ से सेम प्रोसेस, जैसे उधर देखिए डायमेंशन दिखाने का क्या होता है 5 और 10, लेकिन वास्तव में क्या होता है जी 3 और 6 का ही रेशियो होता है रियल। आप लोग को ये क्या हो फिगर बेस्ट दिखे उसके वास्ते हम 5 और 10 का रेशियो लेकर चलते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। तो क्लियर हो रहा है जी? अब इसको क्या करेंगे, प्रॉपर क्या कीजिए, एक दूसरे से यहाँ से प्रॉपर ये लाइन मिला देंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ से देखिए ये वाला, देखिए ये वाला जो लाइन था एक्सटेंशन लाइन, ये वाला जो लाइन खींचे हैं जी डायमेंशन लाइन, और ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे ये सब क्या है जी, एरो हेड के नाम से जानते हैं जी। क्लियर हुआ जी? तो एरो हेड, अब इसको देखिए प्रॉपर हम लोग दिखाएंगे जी। ये वाला हमारा 20 था, ये 10 था, ये 20 था, ये 10 और ये वाला 20, ये भी 10, ये भी 10 और ये वाला हमारा टोटल 30। उसके बाद ये वाला कौन सा व्यू है जी, हमारा फ्रंट व्यू है, और ये वाला हमारा ये वाला साइड व्यू है, और इसको हम लोग फ्रंट व्यू के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है जी? उसके बाद ध्यान से देखिए, ये वाला जो दूरी है जी, यहाँ से क्या है जी, इधर भी सेम प्रोसेस वही है जी। इसका हाइट जो है जी, तो हाइट को हम लोग दिखा दे रहे हैं जी। तो हाइट भी दिखाने का सेम रेशियो है जी। तो देखिए इसको प्रॉपर क्या करेंगे जी, दिखा देंगे। तो ये वाला 10 था, 5 था, 5 था, ये वाला हमारा 25। क्लियर हो जी? फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो हाँ, उसके बाद हम क्या बनाएंगे जी, तो टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम लोग क्या बनाते हैं जी, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं। तो चेकिंग बॉक्स कैसे ड्रॉ करेंगे ये ध्यान से देखिए। तो साइड व्यू के जस्ट नीचे क्या बनता है जी, हमारा चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करते हैं जी। तो देखिए चेकिंग बॉक्स हमारा 45 डिग्री का एंगल पे हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, ये वाला हुआ जी। उसके बाद देखिए जो भी हमारा साइड से जो भी लाइन है जी, प्रॉपर सबको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी? उसके बाद ये फ्रंट व्यू में जो भी मार्किंग किए हैं जी, सबको आगे की तरफ
बढ़ा दीजिए। क्लियर हो रहा है जी? ये वाला दूरी हम इसको प्रॉपर आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब फाइनली देन उसके बाद आगे ध्यान से देखिए, ये जो भी लाइन हमारा आके ये 45 डिग्री एंगल को टच किया, वहीं से क्या होगा जी, एक्स एक्सिस के समानांतर। देखिए ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किस नाम से जानते हैं जी, एक्स एक्स डैश के यानी एक्स एक्सिस के नाम से, और ये वाला जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, इसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है जी? तो इसको ध्यान से देखेंगे, ये वाला पॉइंट इसको क्या करेंगे, यहाँ से आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ये वाला भी पार्ट, देन उसके बाद इस पार्ट को भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी? अब इतना क्लियर होने के बाद देखिए, अब इतना फाइनल होने के बाद इसको, ये वाला हमारा कौन सा व्यू है जी, तो टॉप या प्लान व्यू के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे जी, HB पेंसिल की सहायता से इसको भी डार्क कर देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी? तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, बन के ड्राइंग यहाँ तक ये रेडी हो गया जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, यहाँ तक हमारा क्या है, ये ड्राइंग बन गया जी। तो ये वाला हमारा क्या, इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए टॉप व्यू से हमको ये वाला पार्ट ये सेम टू सेम इधर भी बने, तो इधर और इधर बन गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, तो वही चारों पॉइंट इस कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे बनेगा जी। तो ये वाला चारों कॉर्नर पे 1 2 3 4 कॉर्नर, उसके बाद ये वाला जो यहाँ से यहाँ गैप है दोनों बगल में, तो ये वाला हमारा क्या हो जी, फाइनली हमारा ये टॉप व्यू बन के रेडी हो गया जी। तो ये क्या हुआ हमारा। उसके बाद ध्यान से देखिए, नीचे एक लिख दिया जाता है जी, एक पैराग्राफ डाल दिया जाता है जी, एक हेडिंग डाल दिया जाता है क्या, कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये क्या है जो बिल्कुल हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका। ये देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था जी, इसी आइसोमेट्रिक व्यू को यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या था जी हमारा, ये थर्ड एंगल है, और देन ये वाला हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो ये वाला देखिएगा ध्यान से, इसमें ये फ्रंट व्यू, सॉरी साइड व्यू यहाँ पे बना है जिस थर्ड एंगल में, तो साइड व्यू हमारा फर्स्ट एंगल में कहाँ चला गया जी, यहाँ पे सेम टू सेम क्या होता है, पार्ट सिर्फ उठ के चला जाता है। जैसे यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट उठ के आपको फर्स्ट एंगल में यहाँ पे आ गया, देन ये जो यहाँ पे जो टॉप व्यू में जो दिखाई दे रहा है जी थर्ड एंगल, वो टॉप व्यू कहाँ आ गया जी, सीधे फर्स्ट एंगल में यहाँ पे आ गया। तो समझ में आ रहा है जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर चाहते हैं यहाँ से आप लोग तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जी, और देन प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।